जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के अंतर्गत। मैं लेके आया हूँ आपके लिए मैथ के टॉप से टॉप क्वेश्चन, जो कि आपके पेपर में सारे क्वेश्चन छपने वाले हैं। ठीक है, तो अगर उम्मीद है आपको कि मैं 40 में 40 मैथ में करना चाहता हूँ, तो मेरे को आप रोजाना 3:03:15 तक का टाइम दीजिए। मात्र 15 मिनट मेरे को रोजाना दीजिए। आप 40 में 40 क्वेश्चन करके आओगे, 101% की गारंटी के साथ है। और एक बार क्लास को पूरा देखो, आपको मजा आ जाएगा, ये भी 100% बात है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। वो क्या कह रहा है? एक व्यापारी अपने माल पर उसके क्रय मूल्य पर 30% अंकित मूल्य करता है। ठीक है, अपने माल को लाभ व हानि के आधार पर बेचने के लिए उसे ना तो लाभ है और नहीं हानि है, उसी आधार पर बेचना है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की छूट अनुमति देनी चाहिए? छूट कितनी देनी चाहिए वो हमको बताना है। इसने ये पूछा हमसे। देखो ऐसे कैसे करोगे आप लोग। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है। वो क्या तरीका है, वो तरीका बताता हूं मैं आपको, जो इससे आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकोगे। तो देख लीजिए, ना तो लाभ है ना हानि। पहले वस्तु पर क्रय मूल्य 100 होगा, तभी तो उसने अंकित कितना किया होगा, 130 किया होगा। तो 30% की 130 हो गया। अब ना तो लाभ चाहिए ना हानि चाहिए, अंतर कितने का आया? 30 का। तो हमेशा परसेंट निकालने के 100 से करते हैं। ना तो लाभ चाहिए ना हानि चाहिए, तो क्या रखेंगे? पीछे वाली संख्या 130 को हम रखेंगे यहाँ पर, 0 से 0 काट देंगे। 3 इंटू 100 कितने होते हैं? 300 बटा कर दो आप 100 किधर 13। ठीक है, 13 दूनी 26। ठीक है, 13 दूनी कितना होगा? 26। 2। ठीक है, बचे 4। ठीक है, कितने बच गए? 4। ठीक है, 13 39 3, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए वाला बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। मेरे हिसाब से मेरे किसी भाई और बहन को यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर लेता हूँ मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन। हमें दी गई है 6, 12 और 6, 10, 12 के चौथे समानुपात की गणना करें। ठीक है, चौथा समानुपात हमें गणना है, कैसे करेंगे? हमेशा पहली और दूसरी संख्या कैसे देखो, पहली कितनी है? 10, दूसरी कितनी है? 12 बटा 6। चतुरानुपात ज्ञात करने के लिए काट दो इसे, 6 से 12 को 2 बार इंटू कर दो, कितना हो जाएगा? 20। ऑप्शन आपका यहाँ से बी वाला बिल्कुल एकदम सही और सटीक उत्तर होगा। मेरे हिसाब से किसी को 1% का भी डाउट नहीं रहा होगा यहाँ पर। और डाउट हो तो कमेंट कर देना चाहिए, मैं डाउट आपका कमेंट में क्लियर करूंगा पूरा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और नहीं होगा अगले दिन इस क्वेश्चन को वापस लेके आऊंगा मैं। चलो, ये आया क्वेश्चन आपके सामने। एक साल पहले राम की आय 20,000 रुपये प्रति माह थी, खर्च 16,000 रुपये प्रति माह था। कितनी आय कितनी थी? 20,000। 16,000 रुपये तो खर्च कर देता, यानी इंजॉय करता था। ठीक है, अब यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाती है और व्यय यानी उसके खर्च में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो प्रति माह उसकी बचत शुद्ध परिवर्त क्या रहेगा? ठीक है, अब देखो आप इस क्वेश्चन का तरीका है। कुल कितनी है, पहले कुल ले लो। ठीक है, फिर क्या होगा? खर्च, और फिर यहां पर बचत। कुल कितने हैं? 2,000, सॉरी 20,000। खर्च कितना हो रहा? 16,000। बचेगा कितना? 4,000। यही बात है, 4,000 बचेगा। चलो ठीक है भाई, आपको पता है कितना पूछ रहा है? पहले 15% की वृद्धि हो रही, यानी 15% की इसमें वृद्धि, सॉरी 10% की वृद्धि कर दो डायरेक्ट यहाँ से। 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ से कर दें, 2,000 रुपये बढ़ गए भाई, 2,000 की वृद्धि हो गई इसके। ठीक है, खर्च में 15% की हुई, तो यहाँ पर इंटू डायरेक्ट 15 कर दो आप। 2 0 से 2 0 काट दो, इंटू करो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2400। कितना हो जाएगा? 2400। ठीक है, यानी 2400 हो गया। अब आप लोग मेरे को ये बताओ कि खर्चा कितना सर्वाधिक हुआ? 400 रुपये का। भाई कमा तो वो 200 रुपये की वृद्धि हुई, यानी 2,000 की वृद्धि हुई, और खर्चा उसने कितने का कर दिया? 2400 का कर दिया। भाई वृद्धि कितने की हुई?
2000 की 10% की, खर्चा कितना कर दिया, 2400 का कर दिया। तो कितना अंतर आया आपको, कैसे 400 का क्या हुई भाई, कमी हुई ना। फिर 400 रुपये और गांठ से देने पड़ रहे हैं उसे भाई, खुद के जेब से देने पड़ रहे थे, यानी 400 रुपये की कमी, यानी ऑप्शन नंबर का यहाँ से आपका ए वाला बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, फिर आता है हमारे सामने एक और क्वेश्चन। देखो ये क्या कह रहा है, ये देखो, एक पुलिस अधिकारी एक चोर को पीछा करता है। चोर की पीछा करेगा हमेशा, पुलिस अधिकारी किसका करेगा, चोर के पीछे करेगा। पर ऐसे में आपको पता है इस क्वेश्चन में एक ट्रिक आपको दिमाग में हमेशा याद रखनी है, अगर चोर से स्पीड से ही दौड़ेगा, चोर अगर दौड़ रहा है तो उससे ज़्यादा स्पीड से दौड़ेगा पुलिस अधिकारी, तभी तो उसे पकड़ पाएगा। आप कहोगे बिल्कुल सही है सर। ठीक है, अगर वो 800 मीटर की दूरी तय करता है, कितने मीटर की, 800 मीटर की, ठीक है, क्रमशः 8 किलोमीटर और 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दोनों ही दौड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये दूरी है। अब देखो आप लोग, अगर यहाँ पुलिस वाला होगा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ चोर होगा, ठीक है, ये भी 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ रहा है, इस तरह दोनों भाग रहे हैं। ठीक है, अब देखो आप लोग, तो अगर 8 माइनस 7 करो कितना होगा, 1 किलोमीटर ज़्यादा दौड़ रहा है 1 घंटे में पुलिस वाला। ठीक है, अपनी देसी भाषा में बोलते हैं 1 किलोमीटर ज़्यादा दौड़ रहा है पुलिस वाला, किससे, चोर से। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, अब देखो आप कब तक पकड़ेगा, तो इसने क्या पूछा, पुलिस अधिकारी चोर को पकड़ने के लिए कितनी दूरी मीटर में दौड़ेगा। ठीक है, कितनी दौड़ रहा है, टोटल कितनी, 800, कितने घंटे, 8 किलोमीटर प्रति घंटे, तो इंटू 8 कर दो, 8 कर दो तो कितना हो गया, 8 8 64, 2 जीरो का 2 जीरो। ऑप्शन नंबर आपको सी वाला सर हमारा सही उत्तर आ रहा है। सर हमारे उत्तर यही आया कि सर हमने भी यही उत्तर किया। मैं कहूँगा बिल्कुल अच्छा किया आप। ठीक है, फिर आता है आपके सामने ये क्वेश्चन, एक गोले पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का, ठीक है, क्या है, गोला है, आपको ध्यान रखना है, पहले एक एक चीज पकड़ो। एक गोला है हमारे पास, ठीक है, क्या होता है, गोला है आपके पास। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यहाँ पर अधिकतम 6 इकाई, ठीक है, होती है। तो गोले का आयतन क्या होगा हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखो आप, दूरी, यहाँ दूरी है, ध्यान रखना है, कितनी है, 6 है। ठीक है, तो इसका रेडियस इसका आधा हो जाता है, रेडियस क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी तो इससे 2 से भाग दे दो तो कितना हो जाएगा, 3 हमारा रेडियस आ जाएगा। इसका सूत्र पता है आपको, 4/3 पाई, ठीक है, स्क्वायर क्यूब हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो 4/3 पाई क्यूब है, तो 3 बार कर दो, 1 3 और फिर 3। ठीक है, तीनों को मैंने अलग अलग कर दिया, एक 3 से एक 3 को काट देता हूँ, इंटू कर लो, 3 × 3 9, 9 × 4 कितने होते हैं, 36, और पाई का पाई। ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए वाला बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो गया होगा। मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया होगा कि इसमें हमारा ए एकदम सही आ रहा है। फिर देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका कहना है कि एक नाव में 2 यात्रा कर रहे हैं 10 श्रमी, एक नाव में यात्रा कर रहे हैं 10 श्रमी है। ठीक है, उनके औसत वजन कितना है, 2.8 किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक है, श्रम में एक जिसका वजन 58 किलोग्राम था को नए कर्मचारी से बदल दिया गया, यानी नया आया उससे बदल दिया गया, यानी 58 वाले को भेज दिया गया और नया आया उससे बदला गया। ठीक है, तो नए कर्मचारी का वजन क्या होगा, देखो 58 वाले को भेज दिया, ठीक है, और 10 में जो नया आया उस सभी में क्या किया उसने, 2.8 और बढ़ा दिया, 2.8 और उसने और सभी में बढ़ा दिया। ठीक है, तो 10 है, तो आपको क्या करना है, 2.8 है, कुल कितने 10 हैं, तो पॉइंट हटाओ और नीचे 0 लगा दो, 0 से 0 काट दो, तो कितना बढ़ा, 28 किलो ज़्यादा लेके आया। ठीक है, 58 अपने पास पहले है, प्लस 28 करना है, तो कितना हो जाएगा, 8 8 16, 1 बचा, 4 7 1 8, 68 kg वजन और लेके आएगा। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा,
सी अपना एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। फिर आता है आपके सामने एक और क्वेश्चन। ये क्या कहता है, ये हमें कह रहा है कि एक कपड़े के व्यापारी ने क्या किया, 520 रुपये में कीमत पर 42 शर्ट खरीदे। ठीक है, उसमें से प्रत्येक पर वो कितने बेचता है, वो बेचता है 548 रुपये में बेच देता है। प्रत्येक शर्ट पर उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखो, ये चीज़ आपको दिमाग में बिठाना है और कुछ नहीं करना है। क्या चीज़ बिठाना है, देख लो। इसने ये 42 दिया ना, ये हमारे को 14 बनाने के लिए दिए, यानी आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दे दिए कि यार इस 42 के चक्कर में पड़ जाएगा। तो क्या करेगा वो, पहले इस 42 इसको इंटू करेगा, टोटल निकालेगा, फिर एक शर्ट का मूल्य निकालेगा। अरे ये हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया इसने। भाई एक शर्ट का मूल्य इसने कह रखा है कि 520 रुपये है। ठीक है, और बेच कितने में रहा है, 548 में बेच रहा है। तो एक शर्ट का मूल्य 520 है और बेच कितने में रहा है, वो 48 में बेच रहा है। अंतर कितने का आया, आप कहोगे 28 का अंतर आया। किस पर आया, 520 पर आया। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, परसेंट निकालने के लिए हमेशा 100 से भाग करते हैं, 0 से 0 काट दो। ठीक है, अब क्या करोगे आप, इसको काटो, किससे काटोगे आप कि आसानी से इसे काट सको। कौन सी संख्या से आप काटोगे आसानी से आपके कट जाएगा जल्दी से, तो मैं इसे 4 से काट देता हूँ। 7 चौक 28 और 13 चौक 52। ठीक है, अब आपको इंटू 7 इंटू 10 कर देना, कितना हो गया 70, बटा में 13 डाल दो, 13 5 65, यानी फर्स्ट वाली संख्या 5 आ रही है, यानी ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से ए वाला बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। फिर देखो आगे, चलो आगे क्वेश्चन नहीं आया तो एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से मैं आपको और करवाता हूँ। ठीक है, समझाने के लिए। जैसे कि कोई चीज़ है 5000 रुपये की। ठीक है, कितने हैं, 5000 रुपये की। उस पर 2 छूट देते हैं। पहली छूट देगा आपको 20% की। ठीक है, और जो दूसरी छूट देगा वो देगा 10% की। ठीक है, तो फिर आपको वास्तविक ज्ञात करनी कितने आएगा। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ पर इंटू कर लें, पहली 20% की यानी 80%, 80 बटा 100, सेकंड वाली 10% यानी 90 बटा 100। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 से 4 जीरो आपने काट दिया। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर देखो आप 8 9 72 कितने होते, 72 होते हैं, इंटू 50 कर दो। ये जीरो का आप भूल जाओ, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हम भूल गए जीरो को। 5 इंटू 2 करेंगे 10 1। ठीक है, 535 35 1 36, कितने हुए 360। ये जीरो यहाँ पर लाके लगा दो, यानी 3600 आपका आंसर एकदम सही और सटीक उत्तर इसमें हो जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, वो आपको करना चाहिए, जिससे कि आपको उसमें क्या है, हमेशा और कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है। तो आज थोड़ा मेरे को कुछ काम की वजह से मैं क्वेश्चन कम लाया हूँ। कल आपके थोड़े क्वेश्चन बढ़ाऊंगा और बहुत जल्दी आपकी क्लास से लाइव भी लेकर मैं आने वाला हूँ। तो जरूर जुड़ेंगे मेरे साथ में। सभी भाइयों को जय हिंद,